नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा ने ईडी को भाजपा की जासूस कहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप मामले में 72 प्रकरण दर्ज किए और 449 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। विनोद वर्मा ने शुभम सोनी के वीडियो के माध्यम से जनता और मीडिया का ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए सरकार और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का आरोप लगाया। जर्नलिज्म में हम लोग ये वाक्य शब्द बार बार यूज़ करते थे, एम्बेडेड जर्नलिस्ट बोलते थे। जब किसी सेना के साथ आप रिपोर्टिंग के लिए चले जाते हैं, किसी बड़े ग्रुप के साथ आप चले जाते हैं तो एम्बेडेड जर्नलिज्म कहलाता है वो। तो ये एम्बेडेड डिटेक्टिव्स हैं। तो ये भाजपा के साथ जासूसी करने वाले लोग हैं, ईडी एम्बेडेड डिटेक्टिव्स हैं। तो जो सवाल हैं उसका जवाब तो ना आया है और ना मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जब तक हैं तब तक नहीं आएगा। पर सवाल उठाना हमारा दायित्व है, हमको उठाना चाहिए, हम सवाल उठा रहे हैं। जहां कानूनी हमको रास्ता मिलेगा वहां कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। मैंने मानहानि का मुकदमा करने की तैयारी की है, मैंने नोटिस भेजा है, जरूरत पड़ेगी तो FIR भी करूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी रुद्रगुरु की गाड़ी पर पथराव होने की खबर से हड़कंप मच गया। ये घटना उस वक्त हुई जब नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार रुद्रगुरु चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में ये पहली घटना है जब किसी जनप्रतिनिधि के वाहन पर पथराव हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वे लगातार सभाओं के माध्यम से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की खामियां गिनाते हुए कांग्रेस की सरकार एक बार फिर लाने की अपील कर रहे हैं। वे पूर्व की तरह किसानों का कर्ज माफ, आत्मानंद स्कूल समेत कांग्रेस पार्टी की तमाम घोषणाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवारों को विजय श्री दिलाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खरोरा में प्रत्याशी छाया वर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। चुनाव आ गए, प्रथम चरण के मतदान काली हो गए। तुम्हारे खरोरा लड़का रमन सिंह से टकराया वर राजनांदगांव की, और मैं आपको बताना चाहता हूँ रमन सिंह चुनाव हार गए 20,000 से। सुपड़ा साहब प्रथम चरण में, अब तुम अल्लाह मोर्चा संभाले के। और अभी फिर चुनाव आए, किसान मन की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए रहे। 15 क्विंटल के जगह 20 क्विंटल खरीदते इसका। हम विधानसभा में घोषणा करें 20 क्विंटल हम खरीदो, और 1 नवंबर के खरीदी शुरू हो गए। अजय चंद्राकर कूद के जिन विधायक है कहा कि थे 20 क्विंटल तो होपे नहीं करे, किसान मन धान ला तस्करी करी। एक मतलब हमर ईमान ऊपर, किसान के ईमान ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा है, हमारा बेईमान बता। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में 21 क्विंटल है। अब अजय चंद्राकर बताए जब 20 क्विंटल नहीं होए तो भाजपा घोषणा पत्र में 21 क्विंटल कैसे करे। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने जबलपुर में मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में भारत जोड़ो यात्रा से भी अधिक भीड़ नजर आई। रोड शो ने जबलपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया, जिसमें गाड़ी पर सवार राहुल गांधी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी OP चौधरी के पक्ष में प्रचार करने गृह मंत्री अमित शाह रायगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा के माध्यम से भाजपा और कांग्रेस के बीच फर्क समझाते हुए कांग्रेस को देश की विभाजनकारी पार्टी बताया। अमित शाह ने रायगढ़ में ये वादा किया कि भाजपा की सरकार बनी तो हम 5 साल में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ नक्सल क्षेत्र से भरा हुआ है।
हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी कुछ जिले नक्सलवाद का दंश भोग रहे हैं। मैं कहकर जा रहा हूं, डबल इंजन की सरकार बनाइए, 5 साल में हम नक्सलवाद को समाप्त करने का काम करेंगे, समाप्त करने का। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रायपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव ऐप मामले में कार्रवाई करने का ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करना और कार्रवाई करने का दिखावा करना दोनों अलग बात है। रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि महादेव ऐप को बैन कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। लेकिन भूपेश बघेल जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कह रहे हैं कि 1.5 साल से हम कार्रवाई कर रहे थे। क्या कार्रवाई कर रहे थे? कार्रवाई करना और कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, ये दोनों अलग अलग बात है। मैं इसको फिर कहूंगा, कार्रवाई प्रामाणिकता से करना और पुलिसिया कार्रवाई करने का दिखावा दिखाना, ये दोनों अलग अलग बात है। मैं भाजपा के इस मंच से एक सवाल कहना चाहूंगा, कृपया करके छत्तीसगढ़ की पुलिस ने क्या काम किया ईमानदारी से इस पूरे मामले में, इसको बताएगी क्या? और मैं क्या बताऊं, ये तो आपका स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है। कई चैनल ने, देश ने और प्रदेश ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया है। तो पुलिस की क्या मिली भगत है, ये तो सामने। तो यहां तो हफ्ता की वसूली थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रायपुर में पत्रकारों के समक्ष कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर हिमाचल वासियों को भी ठगा है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करता हूं कि कांग्रेस के झूठे वादों में ना आए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में झूठ बोलकर ही कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन अब तो इनके घोटाले और भ्रष्टाचार सबके सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आप गूगल पर 508 लिखिए तो तुरंत भूपेश बघेल की तस्वीर आएगी। के बीच में कहा 11 महीने का कार्यकाल पूरा हिमाचल प्रदेश में हो गया, लेकिन अभी तक एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के व्यक्ति को, नौजवान को नहीं प्राप्त हुई। उल्टी जो हिमाचल प्रदेश में जो कमीशन के अंतर्गत और जो भर्तियां की प्रक्रिया चली थी, उसके परिणाम अभी तक लंबित हैं। तो बेरोजगारों के साथ झूठ बोल करके, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, गारंटी नौकरी देने की थी, लेकिन 10,000 हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया 7 महीने से। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होती है, इस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सैलरी उनको नहीं दी गई। यहां तक कि वो बच्चे भी जिनको कोविड के दौरान संकट में दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, उन लोगों को ना तो सैलरी दी है 7 महीने की, और उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।